दिया है। इतना डिटेल में बताने के बाद मेरा प्रेजेंटेशन और आई कैन से जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो मोर देन 75 to 80% इन लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया है। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि जहाँ पे हम आपके साथ मिलके अदानी फाउंडेशन एंड अदानी इलेक्ट्रिसिटी आपके काम में एक सहभागिता कर सके। सर, हम एक टीचर हैं और टीचर हमेशा से कहानियां कहता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई या क्या सोच हमारी थी उसके बारे में मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा आपको। सर, हमने रामायण सुना है, रामायण देखा है। रामायण में बात आती है राम सेतु की। जब राम सेतु बनाने की बारी आई तब जो भी वानर थे वो वानर बड़े बड़े पत्थर लेके आ गए और सबको ये था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो आने वाले समय में हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो सब वानर को तो मिल रहा था। उसी बीच में एक छोटी सी गिलहरी थी। अब गिलहरी ये सोच रही थी कि मैं इतने बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसने छोटे छोटे पेबल्स उठाने शुरू किए और वो पेबल उसने रखे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में ताकि वो जो ब्रिज है वो मजबूत बन सके। सर, अदानी फाउंडेशन इज दैट स्क्विरल, इज दैट पेबल। हम वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। जो गैप कहीं पे रह गया है, जो किसी ना किसी जेन्युइन रीजन से रह गया है, हमारी कोशिश ये है कि आपके साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके वो बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी रीजन से पीछे रह गए हैं, इस सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को हम लेके आए थे। और उसी मिशन के अनुसंधान में एक हमारा बहुत क्लियर विजन रहा है कि सरकारी स्कूल को होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ, अलग अलग अप्रोच के साथ उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दें कि जहां पे वे बच्चे जो प्राइवेट में किसी रीजन से पीछे रह जाते हैं वो उन लर्निंग आउटकम से पीछे ना रहे। कि अगर आपको क्लासरूम जस्टिफाई करना है तो हार्वर्ड गार्डनर्स की अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस आपको आता है तो शायद हम क्लासरूम जस्टिफाई कर जाते हैं। उसी तरीके से जब हम CSR में काम करते हैं तो हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गढ़वी सर हमेशा हमको कहते हैं, उनकी 4 लाइन रहती है, गो टू द पीपल, लिव अमंग देम, लव देम, लिसन फ्रॉम देम। तो यही शुरुआत हुई थी 2018 में कि जहां पे हमारे हेड ऑफिस में चेयरपर्सन मैडम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गढ़वी सर एंड साइमल्टेनियसली प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनैना तोमर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से एक अप्रोच हमारा उनको रहा था कि हम करते तो बहुत कुछ एजुकेशन में अदानी फाउंडेशन, बट समथिंग वी वांट टू डू फॉर द पब्लिक एजुकेशन, कि जहां पे किस तरीके से और क्या काम हम वहां पे करें। तो ये सोच वहीं से आई थी। उस समय मिशन विद्या चल रहा था 2018 में, जिसका इंटेंशन ये था कि प्रिय बच्चों को आगे लेके आना है विद 6 मंथ के क्रैश कोर्स के साथ में। तो वो सोच और वो सजेशन हमको वहीं से आया था कि आप ये इसी प्रोजेक्ट को अपना एक बड़ा प्रकल्प बना सकते हैं। तो ये थॉट हमको गवर्नमेंट से मिला। उसी थॉट को हमने शुरुआत किया 2018 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट विद 17 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, इस सोच के साथ में कि इसको हम आगे बढ़ेंगे। बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज हम लोग सर 5 स्टेट में 300 से ज्यादा स्कूल में है और 50,000 से भी ज्यादा बच्चों का लाइफ टच है 26। सर, जैसे ये प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ता गया तो प्रोग्राम में जब हमने एक ही उद्देश्य हमको मिला था कि हमको लर्निंग आउटकम इंक्रीज करना है, लेकिन लर्निंग आउटकम के साथ और क्या हो सकता था। तो जैसे हम गवर्नमेंट पे इंटरफेयर करने लगे, स्कूल्स में हम लोग गए तो हमको पता चला कि हम यहाँ पे रीडिंग डेवलप कर सकते हैं, IT कर सकते हैं, डिजिटल क्लासरूम कर सकते हैं। बिकॉज इंटेंशन, मिशन, एडमिशन क्लियर था कि हमारी गवर्नमेंट स्कूल पैन इंडिया लेवल में जहां पे भी हमारा इंटरवेंशन रहता है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम ना हो। और ये 2018 की सोच थी। अदानी फाउंडेशन और आई कैन से पूरा अदानी ग्रुप हमेशा से कहता है कि सोच बड़ी रखो और सोच से समय से आगे सोचो। ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लॉन्च हुआ और उसके पूरे फ्रेज को हमने जब देखा तब हमको पता चला हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और निपुण भारत के साथ अलाइन है। तो ये पूरा मीट हो गया कि जो उद्देश्य हम लेके चल रहे थे वही उद्देश्य सरकार का हो गया, केंद्र सरकार का हो गया।